इसका कारण वो तलवार खुद है। जैसे हिम किरण ठंडी तलवार है, उसे अग्नि सहन नहीं होती। अगर कोई अग्नि से भरा हुआ एक इंसान उस तलवार को पकड़ता है तो उसे वो छोड़ देती है। उसे हिमगुण ही पकड़ सकता है। पता है ना हिमकिरण का पहला मालिक कौन था? छेन लियांग। और उनका जन्म एक अनोखी ठंड के मौसम में हुआ था। तभी से वो दोनों हमेशा एक साथ ही थे। अगर अभ्यास के साथ उस पर दबाव डाला तो? सभी तलवारें दैवीय होती हैं। उस पर दबाव डाला तो दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तो तलवार टूटती है या फिर उसका मालिक मर जाता है, नहीं तो वो खुशी से रहते हैं। हाँ, ये दूसरा अच्छा। दोनों खुशी से कैसे रहते हैं? मुझे उस बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मास्टर ताइचिन ने छोड़ी हुई किताबों में उस बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखा होगा। लेकिन उन किताबों को पढ़ने की इजाजत सिर्फ मास्टर्स को ही है। वो हमारे जैसे हर किसी को नहीं मिल सकती। यंगनान, क्या तुम उसे चुराने के बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो कैसे करूँगी? शांत हो जाइए। सच में? हाँ बिल्कुल। चलो भी जल्दी करो। वो किताब पढ़ना कब खत्म करोगे? किताब हाथों से छोड़ ही नहीं रहे। क्या मच्छर ने मेरी नाक में दम कर दिया है। चैंग नहीं, मेरे कमरे के अंदर वो दवाई वाला फूल आखिर खिल ही गया है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। मैं भी पढ़ रहा हूँ, बाद में देखता हूँ। अब इसे नीचे रख भी दो। छोड़ो इसे। चलो, फूल मुरझा जाएगा नहीं तो। अरे चलो चलो, 2 पल के लिए बाहर आ जाओगे तो किताबें गायब नहीं हो जाएंगी। चलो चलो चलो। फूल मुरझा गया तो क्या देखोगे? सब्र का फल तो मिलता ही है। वैसे तो मच्छरों ने मेरा आधा खून चूस लिया। मिल गया। आखिर ये सब क्या है? क्या लिखा है? आकाश पुष्प के ओस की बूंद। गर्मी में पूनम की रात में आकाश पुष्प की ओस की बूंदों को पीने से इंसान और तलवार के बीच का जोड़ मजबूत होता है। आकाश पुष्प की ओस, और वो हमें मिलेगी शांगशु में। गर्मी वाली पूनम की रात, और वो तो आज ही है। रेनिंग, रेनिंग, रेनिंग। हाँ? रेनिंग, रेनिंग। तंदूरी चिकन। रेनिंग उठिए, शोर मत बजाओ। हाँ? उठिए। रेनिंग, अदृश्य पुल कैसे पार करते हैं? रेनिंग। क्या अदृश्य पुल? हाँ? रेनिंग, हाँ? मेरे पीछे आओ। अरे हाँ, क्या ये नींद में चल रही हैं? पर कूद कूद कर क्यों जा रही हैं? हाँ?
बहुत भूख लगी है, लेकिन अब क्या करूं? जाकर खाना खाते हैं। रेनी, रेनी रुकिए। मैं ही आगे जाती हूँ। सब ठीक है, सब ठीक है। कौन है वहाँ? कहाँ चले गए? कोई भी तो नहीं है। लेकिन मैंने अभी अभी एक चीख सुनी थी। कान बज रहे होंगे। ऐसा क्या? हाँ? शायद तुम दोनों सही कह रहे हो। कोई भी तो नहीं है। चलो जाने दो, चलो। हाँ चलो। हाँ। वो चले गए। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? वो मैं नहीं जानता कि तुमने अदृश्य पुल पर चलना कैसे सीखा, लेकिन ऐसा करके तुमने 2 नियम तोड़े हैं। मास्टर तुम्हें सुशांत से निकाल भी सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्यों आई हो? मैं शांशु का शिष्य हूँ, तुम बता सकती हो। वो काम करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में मदद करोगे? मैं यहाँ आकाश पुष्प की ओस की बूंदे लेने आई हूँ। आकाश पुष्प की ओस? ये तलवार ने किया? मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। मैं कहती रहती हूँ मुझे मेरी तलवार पसंद नहीं। शायद ये बात दैवी तलवार को बुरी लगी होगी और अब वो नहीं चाहती कि मैं उसकी मालिक बनी रहूं। एक बार मैंने मास्टर के मुंह से सुना था, उस पुष्प की ओस में यिंग और यांग का रस इकट्ठा होता है, जिसमें रिश्ता मजबूत करने का गुण होता है। गर्मी वाली पूनम की रात में तलवार से जोड़े जाने वाले गुण उस ओस में आते हैं। लेकिन पता है, उस ओस को हासिल करना आसान नहीं है। सूर्योदय से पहले उसे हासिल करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाए तो अगले साल तक रुकना पड़ता है। मैं जानती हूँ संभावनाएं कम है, पर मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, मैं एक कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। वाह, ये है आकाश का पेड़। कितना सुंदर है। कितनी अच्छी खुशबू है। अरे, इसकी खुशबू और तुम्हारे शरीर की खुशबू दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही है। मैं सच कह रही हूँ। क्या? ओ, ओ, कैसी खुशबू? मेरा मतलब ये था कि मैं शांशु में लंबे समय से हूँ, इसलिए ऐसा होगा। मैं 4 ऋतुओं के फूलों से जुड़ा तो हूँ, लेकिन मुझसे उनकी जैसी खुशबू कभी नहीं आ सकती। सुबह होने को है। चलो चलते हैं।
मिली क्या? भर गया। तो अब वापस चलते हैं। मुझे देर हो रही है, अब मुझे जाना चाहिए। शुक्रिया राजकुमार। मेरा मतलब है बाई गुई। मेरी बताई हुई तरकीब याद रखना। झेन लियांग ने एक बार कहा था, एक दिन तुम एक ऐसी लड़की से मिलोगे जिससे मिलकर तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम्हारे आसपास की दुनिया में एक कोमल सा बदलाव आ गया हो। उस समय मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा था, लेकिन इस पर ठीक वैसा ही लग रहा है। मजा आ गया। इसको पीने के बाद भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, भैया तुम बिस्तर से क्यों उठ गए? मैंने कहा था ना तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। चलो अंदर आओ। हाँ भैया, भैया ये क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, कल रात को मैं तुम्हें देखने आया था, पर तुम अपने कमरे से गायब थी। बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे लिए ये लाने गई थी। तततन। ये क्या चीज है? ये एक दवाई है, जल्दी से इसे पी लो। इसे पीने से तलवार तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। तुमने पिया? मैंने तो पी लिया। मैं ठीक हो गई, देखो। भैया अब जल्दी से इसे पी लो ना। मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब कह देती हूँ, एक भी बूंद मत छोड़ना, समझ गए ना? भैया चलो पी लो ना, जल्दी करो। हाँ अभी पीता हूँ। तो बताओ कैसा लग रहा है? भैया जरा देखो तो, तलवार की चोट की निशान गायब हो गई। भैया चलो अभ्यास करते हैं। भैया
मेरी वजह से मैं तुम्हारे सपनों को टूटते नहीं देख सकती हूँ। तुम ही यहाँ रहने के लायक हो। सब कुछ तालमेल में है। इस तलवार की आत्मा ठंडी है और मेरा बदन अग्नि से भरा हुआ है। क्या बात है! इस तलवार के साथ तो मेरे अंदर की अनंत अग्नि कभी नहीं भड़केगी। ये क्या? क्या हुआ? बहुत तकलीफ महसूस हो रही है? तुम चाहे कितना भी अभ्यास कर लो, इसे काबू में नहीं कर पाओगी। जब मैं शुशान में आया था तुम्हारी ही उम्र का था, पर मैं तुमसे कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी था। मैं पहाड़ी की चोटी पर जाकर उस आदमी से मिलना चाहता था जो महत्वाकांक्षी था, दुनिया की भलाई सोचता था। उसके साथ अभ्यास करना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, पर मुझे पता नहीं था कि इतना इंतजार करना होगा। तब शुशान में सिर्फ 100 ही शिष्य थे। क्या तुम जानती हो शुशान की 5 चोटियों पर अब कितने शिष्य हैं? तुम्हें छोड़कर 1499 शिष्य हैं। उनमें से कुछ यहां दुनिया की भलाई के लिए आए हैं और कुछ अपने साथी के लिए आए हैं और कुछ यहां अपने आप के लिए आए हैं। और उन सभी के अंदर उनकी अपनी एक आस्था है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे उन्हें पता चलेगा कि उन्हें असल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यू यिंगनान, तुम बताओ, तुम यहां किस लिए आई हो? वो तुम्हें तो पता भी नहीं तुम किस लिए आई हो, तो तलवार का साथ मिलने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? अगर कल तुम इम्तिहान में सफल नहीं हो पाई तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मान लो यही तुम्हारी मंजिल है। यू यिंगनान, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहां क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ये तलवार मुझे अपनाने से क्यों हिचकिचा रही है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं शुशान में रहने के लायक नहीं हूँ? तैयार हो जाओ, पाव आ रहे हैं। अरे चलो, लगता है खाना आ चलो, गया। चलो। मेरे खास पाव बन अरे के वाह, तैयार क्या हैं। बात है, क्या बात लेकिन है। सुनो, खाकर तुम लोग सुस्त मत पड़ जाना। मुझे भी चाहिए, मुझे। मैं खाऊंगा। बहुत अच्छा है। हाँ, एक दो। ए, ए, अरे दो दो मेरा ही है। दो। ये मेरा कल है। के बाद फिर कभी भी मुझे इनके साथ खाने का मौका नहीं मिलेगा। यिंगनान, चलो आओ, मैं तुम्हें एक पाँव देता हूँ। यिंगनान,
मेरा इधर खाना आओ। अभी पीछे हटो। पूरा नहीं हुआ है। लो जल्दी से खा लो, नहीं तो ये पेटू सब कुछ डकार जाएगा। मुझे भी खाना है। तुम्हारा शुक्रिया मिचेन, लेकिन भैया कहाँ हैं? कौन? यिंची। वो अभ्यास कर रहा है, कल उसका भी इम्तिहान है। आजकल वो कुछ खाता ही नहीं, बस अभ्यास करता है। ठीक है, लगता है आखिरी बार साथ खा भी नहीं पाएंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मिचेन, क्या तुम दोनों आज मेरे साथ आकर खाना खाओगे? मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। क्या हाँ भूल गए क्या? आज हमारी सालाना प्रतियोगिता का दिन है और याद रखो इस साल मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम पूरे साल मेरे कपड़े धोना। अरे हाँ, ये बात मैं कैसे भूल गया। यिंगनान कल आए तो चलेगा। मेरा ध्यान नहीं था। यहाँ आओ, रुको वहीं पर रुको। मेरा पाँव वापस करो, इधर आओ। मेरा पाँव वापस कैसे करो। लड़के हैं? सुनो इग्नान, मास्टर, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? छाता नहीं लाई? सुनिए मास्टर, दोनों आज मिलकर तंदूरी चिकन बनाते हैं और सबको बुला लेते हैं। गुरुजी, हाँ मास्टर मुख्य कक्ष में चर्चा पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी आई। ए यंगनान, वो आज नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं, आज शाम के बदले कल खाना खाते हैं। चलो। लेकिन कल शाम को मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो बहुत ही लाजवाब था। मेरा तो ध्यान ही भटक गया था, मैं गिरने वाली थी। पता है, इस बार मैंने अपनी तरकीब अपनाई। कैसी लगी? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा कल इम्तिहान है ना, अभ्यास नहीं करना है? उसके लिए तो शक्ति की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए देखो आज मैं क्या लाई हूँ। टडा! चलो साथ में मिलकर खाते हैं। लजीज है ना? जब से मैं शुशान आई हूँ तब से कभी ऐसे आराम से बैठकर नहीं खाया मैंने। कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ। क्या तुम यहाँ किसी और वजह से आई हो? मैं यहाँ तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। हाँ? मुझे नहीं लगता है कि कल के इम्तिहान में मैं सफल होऊंगी। चिंता मत करो, देखना तुम सफल हो जाओगी। तुमने आकाश पुष्प की ओस भी पी है। तुमने उसे नहीं पिया? किसी और को उसकी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन भाई, तुम मेरे लिए दुखी मत होना। मैं जानती हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने अभ्यास को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर वो मुझे घर भेजते हैं तो एक तरह से वो सही होगा। वैसे भी गांव वापस जाना अच्छी बात है। गांव में वापस लौटने के बाद ये यिंगनान फिर से योद्धा बन जाएगी। मैं पूरा दिन खाऊंगी, पीऊंगी और सोऊंगी। पूरे दिन मजे करूंगी। लेकिन अगर मैं वापस गई तो फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। ये बताओ, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? हाँ, क्या कर रहे हो? तुम्हें शांशु के दिल की तरकीब सिखा रहा हूँ। अगर तुमने हवा पर काबू कर लिया तो तुम कल का इम्तिहान जरूर पास कर लोगी।
लेकिन मैं तो मेरी तलवार को काबू नहीं कर सकती हूँ। और ये कैसे हुआ? क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ? जिंगनान, याद रखना, चाहे तलवार हो या हवा, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा विरोध कर रही हैं और तुम घबरा जाते हो। त्यागना और स्वीकारना हम पर होता है, समझ गई ना? हाँ भाई, मैं समझ गई। कल चाहे मैं हारूं या जीतूं, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। जिंगनान, ये लो, तुम्हारे लिए। पर ये क्या है? ये दाग मिटाने की दवाई है। मेरे मास्टर दवाइयों के विषय में बहुत निपुण हैं। ये मैं उन्हीं के पास से लाया हूँ। इसे रोज लगाओ और फिर तुम्हें फीते की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया राजकुमार। जिंगनान, कल सब अच्छा होगा। प्रशिक्षण का नियम बड़ा ही आसान है। तुम्हें तुम्हारी तलवार मिल जाने तक अगर तुम खुद का बचाव कर पाते हो तो तुम पास हो गए। सबको नियम समझ में आया? जी मास्टर। तो ठीक है, पहला है यू यिंग ची। अब देखो। बधाई हो, तलवार ने तुम्हें पहचान लिया। शुक्रिया मास्टर। चलो इसके लिए तालियां बजाओ। यू यिंग ची, तुम्हें पहली बार देखते ही मैं समझ गया था कि तुम में कुछ खास है। तुम में सच में एक असाधारण गुण है। झुइयुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बाई गुई के मुंह से सुना कि यहाँ इम्तिहान होने वाला है। फिर मुझे जिज्ञासा हुई और मैं चला आया। उम्मीद है मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। कृपया बैठ जाइए। अगली है यू यिंगनान। हाँ? मेरी बारी है। खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। तलवार की आत्मा कैसे मुमकिन है?
ये तलवार अब भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने कहा था ना, अगर तुम्हारी तलवार ने तुम्हें पहचाना नहीं तो तुम शोशान में नहीं रह पाओगी। ये कैसे हो जाए? ये तो ऐसे निकालने के बाद क्यों मास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए? मास्टर, नियमों के आगे कोई बड़ा नहीं होता। अब आगे एक शब्द भी नहीं। मास्टर, लेकिन यिंगनान। आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। आपके साथ अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। अपना ख्याल रखिएगा। यिंगनान, तुम जाओगी तो मैं भी आऊंगा। नहीं भैया, भैया, मेरे लिए तुम अपने सपनों की कुर्बानी मत दो। जो भी करेंगे साथ में करेंगे। मैं भी आता हूं। जब भी कोई मालिक उसकी तलवार को त्याग देता है, तब वो तलवार अपना अर्थ खो देती है। और शूशान के कानून के हिसाब से उस तलवार को जल्द से जल्द एक जलती हुई भट्टी में डालकर नष्ट करना चाहिए। नहीं, वो मेरी तलवार है। तुमने कर दिखाया। गिरते पुष्पों की अदृश्य तलवार। अब ये तलवार नुआ को नहीं बुला सकती। तलवार ने मुझे पहचान लिया। मुझे पहचान लिया। अब मुझे जाना नहीं होगा। लड़के, हाँ? हवा पर काबू करने की कला तुमने चोरी से कब सीखी? बताओ। बदमाश लड़की, सच बताओ, शांगशू का मार्शल आर्ट तुमने कब चुराया? मैंने नहीं चुराया। नहीं, उसके सिवा तुम हवा पर काबू कर ही नहीं सकती। यिंगनान, क्या मास्टर झुयुन सच कह रहे हैं? हाँ, मैं हवा पर काबू कर सकती हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मास्टर। मैंने उसे नहीं चुराया है। फिर तुमने हवा पर काबू करना कहाँ से सीखा? मैं नहीं बता सकती कि राजकुमार ने सिखाया है। वो तो बस मदद कर रहा था। उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। चांगमाई, मास्टर, मैं सारा दोष लेने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। नहीं बताऊंगी। मैं देखता हूँ कैसे नहीं बताओगी। अभी तुम्हें शांगशू में ले चलता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे नहीं बताती। मैं चांगमाई, मास्टर, इसे मैंने सिखाया है। ये नहीं जानती कि ये शांगशू का रहस्य है। ये मेरी गलती है। सजा मुझे दीजिए। क्या कहा? तुम शांगशू हो, ये शूशान है। तुमने इसे सिखाया कैसे? तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। सच कह रहा हूँ, ये सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा डर था कि यिंगनान इम्तिहान में सफल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने पुल के पार जाकर उसे ये कला सिखाई। चूई, मास्टर, क्या आप जानते हैं अदृश्य तलवार कहाँ आई है? क्यूई, उस बारे में बाद में बात करते हैं।
उस बारे में बात करने के लिए यही सही समय है। धातु का तत्व? बिल्कुल। यज्ञान की अदृश्य तलवार में धातु के तत्वों वाली तितली। 3 साल हो गए, धातु की तितली वापस आ ही गई। लगता है अब बाकी बचे 4 तत्वों को हम जल्द ही ढूंढ लेंगे। बाईगुई का इजाजत के बिना यिंगनान को मार्शल आर्ट सिखाना गलत बात है। पर सोचो, अगर ये गलती नहीं करते तो धातु के तत्वों को पाना इतना आसान होता क्या? इनकी गलती को भूल जाओ तो फिर इन्हें माफ करना आसान होगा, है ना मास्टर? क्या कर रहे हो? सजा ना देने के लिए इन्हें शुक्रिया कहो। सजा न देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब खड़े हो जाओ। झुयुन, चांगमेई, पहले से शुशान और शांगशु दोनों संप्रदाय एक ही पेड़ की 2 टहनियां हैं। मुसीबत और परेशानियों से दुनिया भरी पड़ी है। इन दोनों संप्रदायों की सेनाओं को साथ में आने का यही सबसे सही समय है। आज यिंगनान ने मार्शल आर्ट और तलवारबाजी दोनों एक ही साथ किए तो धातु का तत्व सामने आ गया। इसका मतलब ये, अगर हम दोनों कलाओं को साथ में लाते हैं तो हम और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और क्या ऐसा करना सही नहीं होगा? तुम्हारा मतलब है मार्शल आर्ट्स के दोनों संप्रदाय एक साथ आ जाए और साथ में आगे बढ़ें? नहीं, भले ही शूशांग शांगशु एक ही पेड़ की टहनियां है, पर उनकी कलाएं अलग हैं। मुझे डर है कि जल्दबाजी में साथ आए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ से 2 अच्छे शिष्यों को चुनते हैं और फिर उन्हें सिखाते हैं। और अगर यह काम करता है तब आगे की सोचेंगे। क्यों ये सही कह रहे हैं? भविष्य का कुछ नहीं कह सकते। हमें अभी धातु की तितली तो मिल गई, पर बची 4 तितलियां पाने के लिए बाकी शिष्यों को प्रशिक्षित करना होगा। मास्टर, अगर ये योजना काम कर गई तो आपका शिष्य बाईगुई शांगशु का रहस्य बताने वाला गुनहगार नहीं रह जाएगा। वो एक ऐसा अच्छा शिष्य है जिसने कुछ नया करने की हिम्मत की। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर शूशान और शांगशु में से एक मास्टर संयुक्त कक्षा को सिखाएगा। और इस संयुक्त कक्षा की सफलता के बाद इनमें से एक हुनरमंद शिष्य को हम धातु के तत्वों वाली तितली प्रदान करेंगे और बाकी बची तितलियों को ढूंढेंगे। तो ठीक है यिंगनान, अच्छा काम तुम करने वाली हो या फिर कोई और तुम्हारी तलवार ले लेगा? अपनी तलवार की रक्षा जी जान से करूंगी। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन सब तुम्हारी क्षमता पर निर्भर है। शुक्रिया मास्टर जूई। सुशांत की शिष्या यिंगनान, ध्यान से सुनो। क्योंकि ये तलवार तुम्हारी है तो अभी के लिए तुम इसे रख सकती हो। इस धातु की अच्छे से रक्षा करके तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी होगी। बिल्कुल मास्टर। श्या